हेलो फ्रेंड, तो इसमें हम पार्ट 2 स्पीडी करंट अफेयर एमसीक्यू का देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी घटाकर अनुमानित की है? तो 6.8%, 6.5%, 6.3%, 6.1%। आंसर 6.3%। मुंबई क्रिकेट संघ ने किस स्टेडियम का आधिकारिक उद्घाटन किया? तो आंसर है वानखेड़े स्टेडियम, ब्राउन स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम, गरवारे स्टेडियम। तो आंसर हो गया वानखेड़े स्टेडियम। 16 मई 2025 को किस शैक्षिक संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की है? तो जेएनयू में, आईआईटी दिल्ली में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में और इग्नू में। आंसर होगा आईआईएफटी में। आईएफटी मतलब भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में। 16 मई 2025 को किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है? तो आंसर है कांगो में, नाइजीरिया में, घाना में, सूडान में। आंसर हो गया नाइजीरिया में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था? आंसर है गुलजार को, केदारनाथ सिंह को, जगदीश रामानुज को, हरिवंश राय बच्चन को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 58वां गुलजार को प्राप्त हुआ। 59वां भी मिल चुका है। 59वां किनको मिला है? तो 59वां मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को। और 16 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बन गए थे? शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, केशव यादव और रोहित यादव। तो आंसर हो गया नीरज यादव ने। रोमानिया में सुपर वेट क्लासिक 2025 रोमानिया में सुपर वेट क्लासिक 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आंसर है मैग्नस कार्लसन ने, अली रेजा फिरोजा ने, आर प्रज्ञानंद ने, अर्जुन एरिगेसी ने। तो आंसर हो जाएगा अली रेजा फिरोजा ने। और 16 मई 2025 को कौन कौन से दिवस एक साथ मनाए गए हैं? 16 मई को तो पर्यावरण दिवस और परिवार दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांतिपूर्ण अस्तित्व दिवस, शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस, श्रमिक दिवस और मानवाधिकार दिवस। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांतिपूर्ण अस्तित्व दिवस। और पर्यावरण दिवस और कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं ना। शिक्षक दिवस ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। साक्षरता दिवस हम 8 सितंबर को मनाते। साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। श्रमिक दिवस हम मनाते हैं 1 मई को और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। 16 मई 2025 को सिंगापुर ने भारत में अपने दूतावास की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर हो जाएगा 40वीं, आंसर हो जाएगा 45वीं, 50वीं और 60वीं। आंसर हो जाएगा सी 60वीं। और आईआईटी बम्बे ने जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में शुरू करने की घोषणा की? आंसर है टोक्यो विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, तोहाकू विश्वविद्यालय, क्योटो विश्वविद्यालय। आंसर है तोहोकू विश्वविद्यालय ना। आईआईटी बम्बे ने जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में से शुरू करने की घोषणा किया था? तोहाकू विश्वविद्यालय। विरासत ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी अनुभव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश हो गया ना। विरासत ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। डाक विभाग ने किस ऐतिहासिक वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर स्मारक टिकट जारी किया था? आंसर है कोडाईकनाल, ऊटी, नैनीताल और माउंट आबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कोडाईकनाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडाईकनाल। ISSF वर्ल्ड कप 2025 स्पोर्ट्स क्ले में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? तो आंसर है मनु भाकर ने, अभिषेक वर्मा ने, एला बेनिल वलाकरीवन ने और एलिस रंडा ने। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, एलिस रंडा जो मिस एस्टोनिया है। किस भारतीय विज्ञान संचारक और भारत के विज्ञान आंदोलन संस्थान के संस्थापक का निधन हो गया है? तो आंसर ए जयंत नार्लिकर और DP शर्मा, डॉक्टर संजय घोष और MS स्वामीनाथन। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया डॉक्टर सरोज घोष को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस नीति को प्रस्तुत देने हेतु कितने सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बनाया था? 5, 6, 7, 8। तो आंसर हो जाएगा सी 7 गो मतलब सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है। 17 मई 2025 को भारत ने किस देशों के साथ यात्रा पर्यटन सहित सभी व्यापारिक संबंधों का बहिष्कार किया है? था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार, तुर्की और अजरबैजान, ईरान और इराक। तो आंसर हो जाएगा तुर्की और अजरबैजान के साथ।
और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो आंसर है स्वस्थ जीवन और स्वस्थ हृदय। रक्तचाप को नियंत्रित करें, अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें और इसे नियंत्रित करें और लंबी उम्र जिए। और डी हो गया फिट इंडिया। तो सी हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें और इसे नियंत्रित करें और लंबी उम्र जिए। 12 से 18 मई 2025 तक 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह किस थीम के पर मनाया गया है? तो आंसर है सेफ रोड्स, वाल्क सेफ, मेक वाल्किंग सेफ, मेक साइबर साइकिलिंग सेफ और रोड फॉर ऑल। तो आंसर हो जाएगा सी, मेक वाल्किंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। 18 मई 2025 को किस राज्य में तितली की नई प्रजाति लेटिका मलक्का की खोज हुआ है? था असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? था अरुणाचल प्रदेश में ना। तितली की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा केरल ने। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु किस पहल का अनावरण किया गया था? सागर शक्ति, सागर में सम्मान, नारी समुद्र और ब्लू वुमेन। तो बी नंबर ऑप्शन हो गया सागर में सम्मान। और वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 के पदभार ग्रहण करने में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर ने, हर्षवर्धन श्रृंगला ने और जगदीप धनखड़ ने। आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो पहले उपराष्ट्रपति थे ना। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे ना, राधा कृष्णन, वही है। एनसीसी ने दुनिया के किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर उपलब्धि हासिल की है? तो माउंट एवरेस्ट पर, माउंट किलिमंजारो पर, माउंट एल्ब्रुस पर, माउंट एकांकागुआ पर। तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झींगा की नई प्रजाति किस शहर में विकसित की गई है? तो आंसर है कोच्चि में, चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, नेल्लोर में। तो आंसर है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में झींगा की नई प्रजाति विकसित किया गया है। आरबीआई ने संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले मूल्य वर्ग के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। तो आंसर है 50 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट, 200 के नोट, 20 रुपया के नोट। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया 20 रुपये के नोट। और 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में आयोजित सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो गया भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। कौन जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है सैफ अंडर 19। 18 मई 2025 को स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला इटालियन ओपन 2025 खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, जैनिक सिनर ने और डेनियल मेदवेदेव ने। तो इटालियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर। कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी है? तो स्पेन के खिलाड़ी है। और जैनिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के खिलाड़ी हैं। जैनिक सिनर कहाँ के? तो इटली के। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो रूस के खिलाड़ी है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये भी स्पेन के हैं। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस थीम के साथ मनाया जाता है? तो संग्रहालय और समाज, संस्कृति और संरक्षण, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य और डिजिटल संग्रहालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। 18 मई 2025 को केरल के किस जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर है अष्टमुदी को, वेम्बानाथ को, कोझिकोड को और कोझिकोड को। तो आंसर है कोझिकोड को ना। अष्टमुदी क्या है? तो झील है ना। अष्टमुदी क्या है? तो झील है। सबसे लंबी झील कौन है? तो अष्टमुदी झील है ना। सॉरी, सबसे चौड़ी झील कौन है? सबसे चौड़ी झील कौन है? तो अष्टमुदी, जो कहाँ है? तो केरल में है। 19 मई 2025 को ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया था? आंसर है मिस्र को, अल्जीरिया को, ईरान को, सऊदी अरब को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्जीरिया। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अल्जीरियस। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी हो गया तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। और सऊदी अरब के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 19 मई 2025 को भारतीय मूल उद्यमियों के लिए पटेल लोन किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर है आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा।
19 मई 2025 को रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कार्लोस योहानिस को, है ना, और मार्सेल इसिकोऊ को, निकोसूर डैन को, फ्लोरिन कित्सू को। तो आंसर हो जाएगा कि निकोसूर डेन को रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के समुद्र तट पर ओलिव रिडले समुद्री कक्षों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? आंसर है ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ब्लू सील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया। 19 मई 2025 को पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है पुरी में, गोवा में, चेन्नई में, दीव में। आंसर हो जाएगा दीव में। किस भारतीय शोध संस्थान ने सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु ने और सीएसआईआर नेल ने। तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु ने। 19 मई 2025 को भारत में हाथी पालकों के लिए पहला महावत कहाँ बनाया गया है? आंसर केरल में बनाया गया है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने, हरदीप सिंह पुरी ने, मनोहर लाल खट्टर ने और आर के सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ? तो ब्राजील में ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। 19 मई 2025 को गृह युद्ध के बाद सूडान के पहले प्रधानमंत्री में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अब्दुल्ला हमदोक को, फतह अल बुरहान को, कामिल इंद्रिस को और मोहम्मद दगालो को। तो आंसर हो जाएगा कामिल इंद्रिस को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस राज्यों के जंगलों में दुनिया की सबसे लंबी केले की प्रजाति मूसा, क्या है तो मूसा इंडेमांजेसिस खोजी है? तो केरल और तमिलनाडु में, असम और त्रिपुरा में, असम और मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा असम और मिजोरम में। 19-20 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है रांची में, पटना में, लखनऊ में, वाराणसी में और पटना में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो पटना में। 20 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में स्थित NCPOR में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया था? आंसर है केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। आंसर होगा बी, गोवा में। और 20 मई 2025 को किस राज्य ने योग संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु योग आंध्र अभियान, कौन सा अभियान? तो योग आंध्र अभियान शुरू किया था। आंसर है तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए कितने वर्षों की अनिवार्य प्रैक्टिस निर्धारित की है? आंसर है 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की। तो सी हो गया 3 वर्ष। 20 मई 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति BR गवई। तो आंसर होगा न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। सूर्यकांत अभी क्या है? तो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 20 मई 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? था आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आंसर होगा मिजोरम को। पहला हो गया नंबर मिजोरम, दूसरा नंबर हो गया त्रिपुरा, तीसरा नंबर हो गया गोवा, चौथा नंबर कौन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSD ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD ने पूर्वोत्तर में कौशल विकास हेतु कौन सी योजना को शुरू किया है? आंसर है स्किल इंडिया, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना, उद्यम भारत और कौशल दीप। आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना। और 20 मई 2025 को केंद्र सरकार 20 मई 2025 को केंद्र सरकार ने किस प्रकार के अपराध मामलों के त्वरित निपटान हेतु E0 FIR शुरू किया था? आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, आतंकवाद और महिला अपराध। तो आंसर है साइबर अपराध के लिए E0 FIR पहल शुरू की है। WHO के कितने सदस्य देशों ने पहली वैश्विक महामारी संधि अपने पक्ष में मतदान किया था? आंसर है 120, 122, 123, 124। डी नंबर ऑप्शन हो गया 124। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला भारत का 13वां राज्य कौन बन गया था? आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी पर दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो आंसर है नीरज चोपड़ा, दविंदर सिंह कांत, शिवपाल सिंह, विकास यादव। तो आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह। और 20 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले CISF अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर अमित कुमार, नीरज चोपड़ा, गीता समोता और संतोष यादव। तो आंसर हो गया गीता समोता। 20 मई 2025 को किसने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला? था आंसर एंजल मार्केल, फेडरिक मर्ज, ओलफ सोल और कार्ल न्यायमान। बी नंबर ऑप्शन हो गया फेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर कौन बना है? तो फेडरिक मर्ज। और 20 मई 2025 को कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट ने फिर से चिंता बढ़ाई है? ओमिक्रॉन ने, डेल्टा ने, XE ने, कोविड JN1 फर्स्ट ने। तो डी नंबर ऑप्शन हो कोविड JN फर्स्ट। और 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री विकास मिशन PMDK का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया राजस्थान। 20 मई 2025 को WHO ने भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया है? तो आंसर है पोलियो, मलेरिया, ट्रेकोमा, TB। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया ट्रेकोमा मुक्त का प्रमाण पत्र दिया है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, लंदन में। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया जिनेवा में। 78वीं WHA असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा में। मई 2025 को अमेजन वर्षा वन में खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति कौन सी है? तो किंग कोबरा, ग्रीन एनाकोंडा, अजगर और ब्लैक मम्बा। तो आंसर बी नंबर हो गया ग्रीन एनाकोंडा। 20 मई 2025 को PDS सुधार के लिए कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है? तो आंसर है जनधन और आधार UPI, दीक्षा और स्वयं पाठशाला, दर्पण पोर्टल और अन्न मित्र और अन्न सहायता, नाम और श्रम और संजीवनी। तो आंसर होगा दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र और अन्न सहायता पोर्टल। 20 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, हरियाणा ने, पंजाब ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार ने ना। विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने शुरू किया है? तो बिहार ने। और 20 मई 2025 को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर SMR श्रीनिवास का निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो अंतरिक्ष से, कृषि से, परमाणु ऊर्जा से, चिकित्सा से। तो वे परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए थे। 20 मई 2025 को किस खगोल वैज्ञानिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयंत नर्लिकर, डॉक्टर विक्रम साराभाई, CV रमन और मेघनाथ साहा। तो आंसर है जयंत नर्लिकर। तो जयंत नर्लिकर जो है ना, जयंत नर्लिकर खगोल विज्ञान से शुरू हुए थे। ये याद रखना है कि जयंत नर्लिकर क्या चीज़ है? खगोल विज्ञान से शुरू हुए थे। और 20 मई 2025 को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की वर्षगांठ कौन सी मनाई गई? था 100वीं, 125वीं, 150वीं और 175वीं। आंसर है 125वीं। 21 मई 2025 को 24वीं IORA मंत्रिपरिषद बैठक की मेजबानी किस देश ने की? आंसर होगा भारत ने, श्रीलंका ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। 21 मई 2025 को हरियाणा के किस अस्पताल में देश का पहला AI संचालित उपकरण लॉन्च हुआ था? आंसर है PGIMS रोहतक में, एम्स दिल्ली में, अमृत स्वास्थ्य भारत में और फोर्टिस में। तो आंसर सही उत्तर हुआ C अमृत स्वास्थ्य भारत। 2023-24 में उत्कृष्ट रेटिंग पाने वाली हरित वित्त संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड, SIDBI, IREDA और PFC। तो आंसर है IREDA। 21 मई 2025 को फासाई ने किस रसायन के उपयोग के खिलाफ अभियान शुरू किया था? आंसर है यूरिया के खिलाफ, कैल्शियम कार्बाइड के खिलाफ, कीटनाशक के खिलाफ और फॉर्मेलिन के खिलाफ। तो बी हो गया कैल्शियम कार्बाइड के खिलाफ। अमेरिका ने अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणाली का क्या नाम रखा था? आयरन डोम, एरो, गोल्डन डोम और पैट्रियट। तो आंसर सी क्या हो जाएगा इसका? गोल्डन डोम। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल पुनः निर्मित पारंपरिक जहाज का नाम क्या है? तरंगिणी, सुदर्शन, INS विक्रांत और INS SV कौंडिन्य। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा INS कौंडिन्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? INS कौंडिन्य। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति, गीतांजलि श्री, बानू मुश्ताक और अरुंधति राय। आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक।
बानू मुश्ताक, इसका ये हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक। और गीतांजलि श्री की किताब का नाम है द टॉम ऑफ सेंट, द टॉम ऑफ सेंड। एसबी 67वीं एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ बैठक का किस देश ने किया था? जापान ने, चीन ने, भारत ने, दक्षिण कोरिया ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दक्षिण कोरिया ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। जारी हिंदी जनगणना अनुमान के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो 650, 720, 810, 891। आंसर डी हो जाएगा 891। और दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाने की घोषणा किस देश ने की है? थे सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने, ओमान ने। तो आंसर सी हो जाएगा क्या? यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। यूपीएस पेंशन कैलकुलेटर किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? आंसर है टैक्स गणना से, वेतन निर्धारण से, वेतन अनुमान से और बीमा से। तो सी नंबर ऑप्शन होगा वेतन अनुमान से। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रैंक पाने वाले दूसरे सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल बाजवा, जनरल मुनीर, आसिम मुनीर और राहिल शरीफ। तो सी नंबर ऑप्शन होगा आसिम मुनीर। 21 मई 2025 को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के प्रतीक के रूप में मनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी का स्मृति में। और 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर है पेरिस में, टोक्यो में, रॉटरडम में, बर्लिन में। तो उसी नंबर ऑप्शन है रॉटरडम, नीदरलैंड में। टोक्यो किसकी राजधानी? तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। पेरिस का थी तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। रॉटरडम या तो बेल्जियम से पड़ता है, देख लेना इसको। और 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं जीबीएम बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर है जापान ने, भारत ने, चीन ने, दक्षिण कोरिया ने। तो आंसर हो जाएगा भारत ने। 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने कितने वीर सैनिकों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो आंसर है 25, 32, 39, 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45। और 22 मई 2025 को किस देश ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रणनी द्वीप समूह को संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया था? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूके। फिच रेटिंग ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी कर दी है? ये नंबर ऑप्शन हो गया 6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.5%। आंसर हो जाएगा इसका 6.5%, 6.4%, सॉरी। और 22 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए ट्राइजन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। केआरसीएल को भारतीय रेलवे में विलय करने पर किस राज्य ने सहमति दी है? केआरसीएल को भारतीय रेलवे में विलय करने पर किस राज्य ने सहमति दी है? तो गोवा ने, केरल ने, महाराष्ट्र ने और कर्नाटक ने और महाराष्ट्र ने। तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ पुस्तक का विमोचन किसके आत्मकथा पर आधारित है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा। उत्तर हो जाएगा चेतेश्वर पुजारा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आंसर है जो रूट ने, स्टीव स्मिथ ने, विराट कोहली ने, केन विलियमसन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जो रूट ने। और अमृत भारत योजना के तहत बीकानेर से कितने मॉडल रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है 75 रेलवे स्टेशन, 95 रेलवे स्टेशन, 103 रेलवे स्टेशन, 120। तो आंसर हो जाएगा 103 रेलवे स्टेशन। महिलाओं की डिजिटल भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीडब्ल्यू ने कौन सा राष्ट्रीय एआई साक्षरता मिशन शुरू किया है? तो आंसर है शक्ति एआई, सक्षम एआई, उन्नति एआई और यशोधा एआई। तो आंसर क्या हो जाएगा? यशोधा एआई। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हरित भविष्य, जैव विविधता, सुरक्षा। और उत्तर है प्रकृति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। विश्व जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को। 23 मई 2025 को TOFEI ने 23 मई 2025 को TOFEI ने राष्ट्रीय अभियान किस
मंत्रालय किस मंत्रालय ने शुरू किया था? आंसर है गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल मंत्रालय। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने न। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी ने। तो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। मन ऑफ सरदार और जय हो, मन ऑफ सरदार और जय हो जैसी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेता का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका ऑप्शन है इरफान खान, मनोज बाजपेयी, मुकुल देव और नसरुद्दीन शाह। आंसर हो गया मुकुल देव। विश्व कछुआ दिवस पर किस मंदिर को आदर्श कछुआ संरक्षण मंदिर घोषित किया गया है? तो बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नागालैंड मंदिर और नागा शंकर मंदिर। आंसर हो जाएगा नागा शंकर मंदिर को। ओखला कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रणवीर सिंह को, शुभम गिल को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को। तो आंसर हो जाएगा शुभम गिल को। 75वां सिरू लिली महोत्सव किस राज्य में अपनाया गया है? तो मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में। और WHO ने पहली बार किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया? आंसर है डेंगू को, मलेरिया को, चेचक को, तपेदिक को और आंसर हो जाएगा चेचक को। WHO ने पहली बार किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो चेचक को। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़ कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो जर्मनी, चीन, जापान और फ्रांस। तो जापान को पछाड़ कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2024-25 में कर्मचारी भविष्य निधि PF कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कितनी तय की गई है? आंसर 8.1, 8.15, 8.20, 8.25। आंसर हो जाएगा 8.25। BCCI ने भारत का 37वां टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, शुभम गिल को, ऋषभ पंत को। आंसर हो जाएगा शुभम गिल को 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। और 25 मई 2025 को 2025 को एक दिन में सबसे अधिक बीमा पॉलिसी बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कंपनी ने बनाया है? तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ, LIC और ICICI प्रूडेंशियल। आंसर हो जाएगा LIC ने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किस भारतीय रक्षा कंपनी को इजराइल से $17.52 मिलियन का ऑर्डर मिला है? तो DRDO, HAL, भारत डायनेमिक्स और नावेंस लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा इसका नावेंस लिमिटेड को मिला है। और CBSE ने स्कूलों के छात्रों को अवैध ऑनलाइन जुए के खतरों के बारे में शिक्षित करने हेतु किस बोर्ड की स्थापना का निर्देश दिया? तो आंसर है सेफ बोर्ड, सुरक्षा बोर्ड, शुभ बोर्ड और जागरूकता बोर्ड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शुभ बोर्ड। शहरी विकास को बढ़ावा देने हेतु अंकुर योजना, कौन सा योजना? अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो आंसर है गुजरात ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा ने। केंद्र सरकार हर साल पूर्वोत्तर भारत में खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स कितने राज्यों में आयोजित करेगी? तो 6 राज्यों में, 7 राज्यों में, 8 राज्यों में, 9 राज्यों में। आंसर हो जाएगा 8 राज्यों में। जिनेवा ओपन 2025 खिताब जीतकर लगातार 100 टूर खिताब जीतने वाला इतिहास किसने रचा है? तो रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, एंडी मरे ने। आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? तो स्पेन के खिलाड़ी है ना। रोजर फेडरर भी कहाँ के? तो स्पेन के हैं। सॉरी, रोजर फेडरर स्पेन के नहीं है। राफेल नडाल के हैं तो स्पेन के हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है लक्ष्य सेन को, HS प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत और P कश्यप। तो आंसर हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत ने। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत ने। 25 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और विश्व युवा दिवस। तो आंसर हो जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व फुटबॉल दिवस ना। और विश्व पर्यावरण दिवस कहिया मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाते हैं कहिया? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं।
वैश्विक फैशन कंपनी ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वैश्विक फैशन कंपनी ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर है विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, शुभम गिल को, रोहित शर्मा को। तो नीरज चोपड़ा को वैश्विक फैशन कंपनी ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्लोबल सिटीजन अवार्ड 2025 ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है रतन टाटा को, सुंदर पिचाई को, सदगुरु को और नंदन नीलकेनी को। आंसर है सदगुरु को। भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट कर्नाटक किस शहर में स्थापित होगा? आंसर है बेंगलुरु में, मैसूर में, कोलार में, हुबली में। आंसर क्या है इसका? कोलार। भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट कर्नाटक के किस शहर में स्थापित होगा? तो बेंगलुरु में, मैसूर में, कोलार में, हुबली में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोलार। $1 बिलियन से अधिक मूल्य का स्टार्टअप बनने वाली बेंगलुरु स्थित पालतू भोजन कंपनी कौन सा है? तो फ्रेश टू होम, हेड्स अप फॉर टेल्स, ड्रूल्स और सुपर टेल्स। आंसर हो जाएगा ड्रूल्स। ड्रूल्स जो कंपनी है ना, क्या है? तो ये स्टार्टअप कंपनी बन गया, $1 बिलियन के स्टार्टअप कंपनी ड्रूल्स, जो कुत्तों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। और शीर्ष 12 वैश्विक तकनीकी पावर हाउस शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? शीर्ष 12 वैश्विक तकनीकी पावर हाउस शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? आंसर हैदराबाद को, पुणे को, बेंगलुरु को, गुरुग्राम को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। इसका आंसर बेंगलुरु। जर्मनी किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया? तो ऑप्शन हो गया चीन को छोड़कर, उसके बाद जापान को छोड़कर, भारत को छोड़कर, फ्रांस को छोड़कर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जापान को छोड़कर जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का पहला AI केंद्रित आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में बनाया जाता है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, नवा रायपुर में, पुणे में। तो आंसर हो जाएगा नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा। और भारत सरकार द्वारा अगली पीढ़ी के दो सीटर ट्रेन विमान के विकास का नाम क्या है? तो तेजस द्वितीय, उड़ान, ई हिंसा, गरुड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हिंसा। दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो अरुणिमा सिन्हा, कामेरीता शेरपा, मालवथ पूर्णा देवी और निशांत तिवारी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? निशांत तिवारी। भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नई दिल्ली। कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है यश को, पुनीत राजकुमार को, अमिताभ बच्चन को और अल्लू अर्जुन को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमिताभ बच्चन को कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत नियुक्त किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 13वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला नेपाली पर्वतारोही कौन है? तो तेंजिन नोर्गे, कामी रीता शेरपा, अंग रीता और लक्सा शेरपा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर कितना बार? 13वीं बार चढ़कर, सॉरी ये गलती है, 13वीं नहीं होगा, ये 27-28 बार चढ़ चुकी है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। 9000 T20 रन बनाने वाला पहले भारतीय फ्रेंचाइजी क्रिकेटर कौन है? तो आंसर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना और MS धोनी। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? विराट कोहली। अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो नेहा कक्कर, श्रेया घोषाल, राजा कुमारी और सुनिधि चौहान। तो आंसर हो जाएगा राजा कुमारी। RBI ने किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा फोन पे, पेटीएम, पेपाल, रोजर पे। तो आंसर हो जाएगा इसका पेपाल को। और एशियाई भारोत्तोलन महासंघ चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? चीन करेगा, थाईलैंड करेगा, भारत करेगा और जापान करेगा। तो आंसर हो जाएगा भारत, अहमदाबाद करेगा। 28 मई 2025 को समानता की वकालत करने के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2025 पुरस्कार से किस डांसर एक्ट्रेस को सम्मानित किया गया है? आंसर दीपिका पादुकोण को, नोरा फतेही को, सौरा विलियमसन को, प्रियंका चोपड़ा को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सौरा विलियमसन को। गुवाहाटी, अगरतला,
ईटानगर के बाद राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन बनी है? तो आइजोल बना। आइजोल, कोहिमा, शिलोंग और इम्फाल। तो आंसर हो जाए आइजोल, मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दाहोद में कितने एचपी क्षमता के सबसे शक्तिशाली सील पॉइंट यूनिट इलेक्ट्रिक लोको का शुभारंभ किया था? 6000 हॉर्स पावर, 7000 हॉर्स पावर, 8000 हॉर्स पावर और 9000 हॉर्स पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9000 हॉर्स पावर। और डेंटल कंपनी आईसीसी कूल पेस्टमेंट क्रीम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन को, MS धोनी को, विराट कोहली और रणवीर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा MS धोनी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 28 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस और महिला सशक्तिकरण दिवस। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। और WOH और FAO ने ICAR निषाद को किस शहर में वैश्विक पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में केंद्र के रूप में मान्यता दी है? तो नई दिल्ली को, हैदराबाद को, भोपाल को, लखनऊ को। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? भोपाल। और एशियाई द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व हवाई अड्डों में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल हुआ है? तो आंसर है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। 29 मई 2025 को किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन के नमूने एकत्र करने के लिए चांग 2 मिशन लॉन्च किया है? चांग 2 मिशन, ये नाम से स्पष्ट होता है चाइना ये सब होगा, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस। तो आंसर हो जाएगा चीन ने। केंद्र सरकार ने कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है? तो 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। तो आंसर होगा 3 को। मतलब केंद्र सरकार ने कितनों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है? तो 3 कंपनी को दिया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान VKSA का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में किया था? रांची में, कटक में, भुवनेश्वर में, पुरी में। तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने लंबी वैश्विक समुद्री परिक्रमा पूरी कर स्वदेश लौटा है? INS विक्रमादित्य, INS तारिणी, INS शौर्य, INS कलवरी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? INS तारिणी। भारत सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने हेतु किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया था? आंसर निवेश मित्र, आयुष पोर्टल, आयुष निवेश सारथी और स्टार्टअप इंडिया। तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? आयुष निवेश सारथी नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 1953 में पहली बार सफल चढ़ाई की याद में किसके द्वारा मनाया गया था? आंसर है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और नामग्याल शेर्पा, जॉर्ज मॉलरी और इरविन और कामेरीता और लाक्सपत। आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कहिए 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम नाम से लॉन्च किया है। डिजिटल भारत एड्रेस, नेशनल एड्रेस ग्रिड, पता प्लस और डिजिटल पोस्ट एड्रेस। तो इनसे आंसर होगा नेशनल एड्रेस ग्रिड। किन तीन टाइगर रिजर्व को जोड़कर कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो आंसर है पेंच कान्हा, बांधवगढ़, तडोबा, अंधेरी, इंद्रावती, कब्बाल, तडोबा, इंद्रावती, सिमलीपाल, नागरहोल। तो कब्बाल, तडोबा, अंधेरी और इंद्रावती तीनों को जोड़कर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को, अशोक पांडे और कन्हैया कुमार को, रजनीश कुमार को और संजय मल्होत्रा को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अशोक पांडे और कन्हैया कुमार को। किस राज्य ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो आंसर है केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो आंसर हो जाएगा क्या? गोवा। यानी प्रथम नंबर पर क्या था? प्रथम मिजोरम था ना। प्रथम नंबर कौन था? मिजोरम था। 2 नंबर पर गोवा था, 2 नंबर पर त्रिपुरा था, 3 नंबर पर गोवा, चौथा नंबर पर हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कितने उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया था? आंसर है 10, 12, 15 और 18। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है।
अमेरिकी डीओजी विभाग के प्रमुख पद पर किसने इस्तीफा दिया है? तो एलॉन मस्क ने, जेफ बेजोस ने, मार्क जुकरबर्ग ने और बिल गेट्स। आंसर होगा एलॉन मस्क। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने, एमएस धोनी बने, विराट कोहली बने, सूर्य कुमार यादव बने। तो रोहित शर्मा 300 छक्के लगाने वाले भारतीय पहले बल्लेबाज बन गए। एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडो की भारत यात्रा के दौरान कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है? तो आंसर है 5 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 अरब डॉलर। 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला है? रक्षा संपदा महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर है अजय कुमार, संजीव कुमार, शैलेंद्र नाथ गुप्ता और आर के सिंह। तो आंसर हो जाएगा शैलेंद्र नाथ गुप्ता। गर्भपात की गोली मीफेप्रिस्टोन बनाने के लिए प्रसिद्ध किस फ्रांसीसी जैव रसायनज्ञ का 31 मई 2025 को निधन हो गया? आंसर है लुई पास्चर, एटिएन एमिले बोलोय और जैक बी मोनोद और पियर क्यूरी। एटिएन एमिले बोलोय को। और 31 मई 2025 को किस राज्य ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए? आंसर केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्नाटक। 31 मई 2025 को हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? था भारत, फिलीपींस, थाईलैंड। और डी नंबर ऑप्शन हो गया इसका हैदराबाद। आंसर हो जाएगा ओपल सुजाता चुआंगसरी, जो थाईलैंड के इसी ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रियंका चोपड़ा को, सोनू सूद को, अक्षय कुमार को, दीपिका पादुकोण का। आंसर हो जाएगा सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। 31 मई 2025 को दिल्ली में किस प्रसिद्ध वन्यजीव और बाघ संरक्षणवादी का निधन हो गया? आंसर है एम.के. रंजन, कैलाश सांकला, वाल्मीकि थापर और सलीम अली। आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि थापर। और 31 मई 2025 को भारत की किस महान शासिका 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी की 300वीं जयंती मनाई गई? रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी चेन्नम्मा। आंसर क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई होलकर की 18वीं शताब्दी में 300वीं जयंती मनाई गई है। 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो तंबाकू मुक्त विश्व, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भारत, तंबाकू छोड़ो जीवन छोड़ो। तो आंसर हो जाएगा और डी नंबर अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। तो आंसर इसका हो जाएगा अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना।